हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया ताकि आप मुझे इजीली कनेक्ट कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये हमारे मास्टर ऑफ इंग्लिश के कोर्स में है, हमारे सोशियोलॉजिस्ट में भी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट किया है। कार्ल मार्क्स जो है बेसिकली इनका वर्क जो है ये जर्मन फिलोसोफर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट रहे हैं। इनका जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 1848 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। और अनदर वर्क है इनका जो मोस्ट फेमस है दैट इज दास कैपिटल 1867 टू 1894। एज वेल एज ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में और एनालाइज किया इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में, जो कि इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स रहे हैं। अब मार्क्स का जो आइडिया है वो क्या है, बेसिकली उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी है, मार्क्सिज्म के थ्रू बताने की कोशिश करी कि मॉडर्न जो चीजें हैं उससे क्या हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके और हमारा जो पॉलिटिकल इतिहास है वो उसे बदल सके। और ये इसमें जो है बताया गया है जो हमारे ऑथर है, क्योंकि उनका काफी बार जो वर्क जो है वो सोसाइटी परस्पेक्टिव था, तो काफी बार जो उन्हें जगह जो है बार बार बदलनी पड़ी है। और सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। What is Marxism? Marxism क्या है? Marxism is a philosophy of history. It is also an economic doctrine. Marxism is also a theory of revolution and the basic explanation for how societies go through the process of change. Marxists believe that they alone have the analytical tools to understand the process of historical change as well, the key to predicting the future. यानी कि मार्क्सिज्म क्या है? एक इतिहास की फिलोसफी है। इसमें इंक्लूड है हमारा इकोनॉमिक पार्ट, एज वेल एज ये हमारा थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम की बात है, जो कि इजीली आपको बताता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा था और किस तरीके से वो चेंजेस जो हैं वो लेकर आ रहे थे। तो मार्क्सिस्ट कहता है कि उन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल टूल्स जो है उसको समझने की कोशिश करी थी, जो कि इतिहास में जो है वो बदल सके हैं और अपने फ्यूचर तक जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वहां तक अपने जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। तो कुछ हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया था मार्क्सिज्म की टर्म्स को। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मार्क्स प्रेडिक्टिंग एबोलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन विद प्रोविजन ऑफ वर्क एंड सब्सिस्टेंस फॉर ऑल। यानी कि उन्होंने ये कहा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी तो मार्क्स की रही है, प्लस उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम क्या कर रहे हैं उसको जो लो इनकम की यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको क्या कर रहे हैं, वर्कर हायर करें, या लेबर क्लास है उसको क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं वर्कर को, ताकि उनको क्या कर सके, काम दे सके। The system of thought developed by Karl Marx, his co-worker friend Rich Angels and their followers। यानी कि नेक्स्ट उनका जो सिस्टम रहा है जो उन्होंने डेवलप किया है वो कार्ल मार्क्स के साथ, कार्ल मार्क्स ने किया है, जिनके साथ उन्होंने कंबाइंड किया था वर्क अपना फ्रेडरिच एंजल्स एंड देयर उसके फॉलोवर्स भी रहे हैं। और इसमें अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो ये को फाउंडर भी रहे हैं फ्रेडरिच एंजल्स। Marxism is a dialectical theory of human progress. It regards history as a development of man's effort to master the forces of nature and hence of production। यानी कि मार्क्सिज्म हमें क्या कर रहा है, एक डायलेक्टिकल थ्योरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे वो पहले था, कहाँ पे वो आज है, कितना ज्यादा आगे जो है वो उसने अचीवमेंट अपनी लाइफ में की है। और ये बेसिकली जो एफर्ट कर रहा है अपने वर्क में, जो वो मेहनत कर रहा है बाय नेचर, उससे उसका फायदा क्या हो रहा है, यानी कि कितनी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कर पा रहा है जितनी वो मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट टू बेसिक आइडियाज इन मार्क्सिज्म जो कि डिस्कस किए गए हैं, मैटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल क्या है, ये हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने बात करी है मटेरियलिज्म पे। मटेरियलिज्म क्या है? Marxists mean that the engine that drives society is the economic. Economic forces are more complex, pervasive than we think. According to Marx, then even determines how we think. Consciousness is from the very beginning a social product। यानी कि मार्क्स ने कहा है कि ये जो है ना एक तरह से इंजन है, जो कि क्या कर रहा है, सोसाइटी को क्या कर रहा है, बना रहा है, इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको फोर्स कर रहा है कि
अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सोशल प्रोडक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं से जो है हमें ध्यान से जो है चीजें को कहीं ना कहीं से जो है सोशल प्रोडक्ट को जो है स्टार्ट करना होगा. द मोड ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल करेक्टर ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ. It is not the consciousness of man that determines their existence, but on the contrary, their social existence that determines their consciousness. यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कहें या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहें, ये बात सेम है. इन्होंने क्या किया था, मटेरियल लाइफ के बारे में बताया था कि जनरली करेक्टराइज किया था कि सोशल, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे स्पिरिचुअल प्रोसेस हो लाइफ पे, वो अगर प्रभाव डाल रही है लोगों की जिंदगी पे. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लोग जो है उनसे मतलब बहुत ज्यादा अटैच है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जितना वो मोटिव कर रहा है ना, यानी कि जितना वो काम कर रहा है, जितने लेबर काम कर रही है, उतना उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है लाइफ में. तो इसलिए काफी बार जो है उन्हें क्या आ जाता है कि भगवान ने जो है जितना तुम्हें देना था उतना दे दिया. पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है, लोग जो है सहमत नहीं होते, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है वो स्टडी करेंगे. इसको मैंने आपको जो है क्लास को 3 पार्ट में मार्क्सिज्म को जो है समझाने की कोशिश की है. तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है. Class struggle, the second basic rule of Marxist analysis, take historical materialism a step further. All of human history can be explained and predicted by the combination between antagonist economic classes, or as Marx put it, the history of all hitherto existing society is a history of class struggle. यानी कि बिकॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल जो है वो हमारा सेकेंड रूल जो है, बेसिक रूल बताया गया है, जो कि मटेरियलिज्म के बाद आया था, जो कि मार्क्स लेकर आए थे, जिन्होंने बताया कि इकोनॉमी क्लासेस पर, यानी कि काफी बार जो है कंपटीशन जो है वो देखा गया. क्यों देखा गया? क्योंकि हर इंसान जो है वो क्या कर रहा था, जो रिच हो रहे थे वो रिच होते जा रहे थे, और जो लो मिडिल क्लास फैमिली थी या फिर जो लोअर क्लास फैमिली थी वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो और आगे उनसे का बढ़ सके. तो हर एक बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. In political terms, these mean that the social class are competing in essence for control of the state, or as Marxists would put it, the class that controls the mode of production also controls the state. क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स की बात करें तो सोशल क्लासेस के थ्रू काफी बार जो है स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा था. ठीक है, क्लासेस को कंट्रोल किया जाता था, स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा था कि जैसा वो कहेंगे वैसे ही वो क्या करेंगे, वो जो लोअर मिडिल क्लासेस है या लेबर क्लासेस है वो उसी तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे. तो काफी ज्यादा जो है कंपटीशन रेज हुआ था. टू टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी जो है इसमें मार्क्सिज्म में यूज की गई है. फर्स्ट है बोर्गीज एंड नेक्स्ट है प्रोलेटरिएट. बोर्गीज जो है ये मार्क्सिस्ट की वोकैबुलरी या सिंपली अगर हम इसे कहें कि कैपिटलिस्ट और मैनेजमेंट को बताने के लिए किया गया कि किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट जो हमारी टर्म है प्रोलेटरिएट, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वेज लेबर. बट Marxists look very carefully at who belongs here. No artisans, no peasants, no farm laborers. The proletariat is the factory workers, those who have nothing but their hands. यानी कि फैक्ट्री में जो भी लोग या जो भी रिच लोग होते थे वो अपनी फैक्ट्री ओपन करते थे. तो जितने मेहनत तो वर्कर्स करते थे, एम्प्लॉयज जो उनके नीचे वर्क करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट ज्यादा होता था वो क्या करता था, वो मालिक रख लेता था, और जो थोड़े पैसे जो होते थे जो है पेमेंट, वो लोगों को कैश इन हैंड दे देता था. तो इसलिए ये टर्म जो है वो यूज की गई है, जिसके कारण उनके पास जितनी वो मेहनत कर रहे उतना पैसा उनको नहीं मिला करता था. So thank you so much for watching my video.